तो बात कर रहे थे शनि की महादशा की। कन्या लगन में जब भी शनि विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में क्या क्या रिजल्ट शनि दे सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11वें भाव में अगर कन्या लगन में किसी का शनि स्थित हो तो शनि की महादशा आपको क्या क्या रिजल्ट देगी। देखिए 11वें भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि में अगर शनि स्थित है तो यहाँ स्थित शनि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड आपको नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी जातक अपने प्रयासों की वजह से काफ़ी कुछ अचीव कर पाता है शनि की दशा में। देखा जाए तो अब आपका चंद्रमा का प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा, क्या वो शनि से प्रभावित है, शनि के साथ दृष्टि संबंध में है, या फिर आपका चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में चार्ट में है या फिर बहुत खराब स्थिति में है। ये सब आप चेक करने के बाद ही यहाँ पे ये डिसाइड कर पाएंगे कि शनि की दशा आपको कैसी रह सकती है। तो हो सकता है आपका जो चंद्रमा है बहुत अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से शनि आपको वेल्थ क्रिएट करने का मौका देंगे अपनी दशा के दौरान। डिपेंड ये भी करता है कि आपको शनि की महादशा कौन से एज पीरियड में आती है। देखा जाए तो इस प्रकार का शनि थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ से सुख कम ही देगा। यहाँ पे हो सकता है आपको अपनी संतान, अपनी लव लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इवन आपको अपने जीवन साथी से भी काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इस प्रकार का शनि है तो निश्चित रूप से शनि कभी कभी आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही धन के मामले में सफलता देगा। 11वें भाव का शनि है तो निश्चित रूप से मान सम्मान की चाहत, एप्रिसिएशन की चाहत आप में वो क्रिएट करेगा। ऐसे में इंसान को बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय ऐसा शनि बनाता है, लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाला जातक को बनाता है। इसके अलावा जातक अपने खुद के प्रयासों से वेल्थ क्रिएट करेगा, वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर आपको शनि राजनीति से जोड़ सकता है या कोई भी सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्य से शनि जोड़ सकता है। शनि की ये जो स्थिति है आपको लेकिन थोड़ा सा डिले से रिजल्ट देगी। यहाँ पे शनि आपको मेनली धन से संबंधित कार्य या जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो काम है उनमें थोड़ा सा देरी करेंगे। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी जो दशा है शनि की वो उतनी बेटर ना हो, उतनी अच्छी आपको ना लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी कुछ होगा और काफ़ी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। बट जहाँ तक देखा जाए आपके फैमिली रिलेशंस, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब होने की संभावना है या फिर आप उनसे संतुष्ट नहीं रहेंगे। इस प्रकार का शनि है तो देखिए मनी मैनेजमेंट में आपको काफ़ी अच्छा बनाता है। स्पेकुलेशन से ऐसा शनि कोई लाभ नहीं देगा। आपको जो करना पड़ेगा खुद के डिसीजन से, खुद के प्रयासों से ही करना पड़ेगा। शनि की ये स्थिति बताती है कि आप कितने ज़्यादा अलर्ट हैं अपने धन संबंधी मामलों को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर। साथ साथ में आपकी जो कनेक्टिविटी है वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी शनि की दशा के दौरान। अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि की दशा कोई जातक को कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे किसी जातक को ऐसी दशा बहुत अर्ली फेज में आ जाती है तो कोई खास फायदा आप नहीं उठा पाते। हो सकता है आपको ये दशा मिड एज या बहुत लेट एज में, ओल्ड एज में आ रही हो। हालांकि इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं शनि की दृष्टियों को। देखिए सबसे पहले तो शनि आपके लगन पे ही दृष्टि डालेंगे 11वें भाव से। तो 11वें भाव से शनि की दृष्टि जो आपके लगन पर पड़ेगी, ऐसे में आप में उत्साह हमेशा देते रहेंगे शनि, आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी शनि देते हैं धन संबंधी कार्यों में और अन्य जो भी आपके कार्य हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे एक जातक को बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन शनि बनाता है। धन संबंधी मामलों में आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कंजूसी भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप उतने ज़्यादा भावुक नहीं होंगे धन संबंधी मामलों को लेकर या अपने नेटवर्क को लेकर, और आपको कोई बहुत ज़्यादा मान सम्मान की चाहत भी कभी कभी शनि नहीं देते, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल आपकी देखी जा सकती है। इसके अलावा ऐसा शनि आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा। लगन को जब शनि देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप धीमे चलने वाले होंगे अपने निर्णयों को लेकर भी और अपने फिजिकली भी थोड़ा सा स्लो रहेंगे, लेकिन हर काम को बहुत ही परफेक्टली करने की कोशिश करेंगे। शनि लगन को देख रहे हैं तो ऐसे में कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं, जहां पर आप एक्स्ट्रा कुछ जिम्मेदारियां अपनी फैमिली की, अपनी खुद की, वो सारी ले सकते हैं। उसके बाद शनि देखते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को शनि देखें तो आपकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी रहने के चांसेस हैं, बट आपको आपकी जो एजुकेशन है उसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जातक को वास्तव में अपनी जो काबिलियत है खुद के हार्डवर्क से बनानी पड़ेगी, कुछ
अच्छी चीज़ें आप में अपने अंदर खुद को डेवलप करनी पड़ेंगी और उनका फ़ायदा फिर आप उठा पाएंगे। शनि का पंचम भाव को देखा जाना लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इवन शनि आपको काफ़ी ज़्यादा संतान से संबंधित भी इश्यूज दे सकता है कभी कभी। शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं तो शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, इन सब से आपको फायदा बहुत ही देरी से होगा या फिर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे पांचवें भाव को लेकर कुछ हद तक बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन की कमी देखी जा सकती है आपके अंदर। इसके अलावा देखा जाए तो ये शनि आपको मानसिक रूप से स्थिर करेगा ज्यादा से ज्यादा। मानसिक रूप से जो अस्थिरता हमारे अंदर आती है वो शनि नहीं रहने देंगे। तो एक बहुत ही परफेक्ट इंसान आपको शनि बनाते हैं अपनी महादशा में। इसके अलावा जो भी आप निर्णय लेंगे वहां पर बहुत ही सोच समझकर आप निर्णय लेते हुए दिखेंगे। उसके बाद शनि देखते हैं आपके आठवें भाव को। देखिए आठवें भाव पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में कुछ हद तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको विरासत में कुछ चीजें मिलेंगी। हो सकता है धन संपत्ति वगैरह आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ सब कुछ आपको अपनी हार्डवर्क से ही करना चाहिए, खुद की मेहनत से ही करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा शनि कुछ हद तक जो ऐसी चीजें जिसके लिए आपने कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया हो, जिसके लिए आपने ज्यादा कोई हार्डवर्क नहीं किया हो, उन चीजों को भी देने का काम करते हैं। अब डिपेंड करता है शनि यहाँ पर आपका कितना मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। अगर शनि यहाँ बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपको आपके ससुराल पक्ष से फायदा मिलेगा, आपको आपकी रिसर्च वगैरह या कोई भी अन्य ऐसे कार्यों में फायदा शनि देंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ आपके जो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है उनके खराब होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा ऐसा शनि आपको हेल्थ से संबंधित इश्यूज से दूर रखेगा। आपको कुछ हद तक हेल्थ के मामले में ऐसा शनि काफी बेटर रिजल्ट दे पाएगा। अब देखिए यहाँ डिपेंड करता है अब आपको ये दशा आती कब है। जैसे कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये दशा बहुत अर्ली फेज में आ जाती है, जैसे 10 साल या 12 साल की एज में ये दशा आ जाती है, तो ऐसे में ये दशा आपके लिए उतनी ज़्यादा फिर फायदेमंद नहीं रहती। कभी कभी हो सकता है आपकी फैमिली में ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई हो जब आपका शनि दशा स्टार्ट हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे शनि का टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो फैमिली है उसमें काफ़ी ग्रोथ होगी, बट वो एक स्लो ग्रोथ रहेगी। देखा जाए तो शनि की दशा अगर आपको मिड एज में आ जाए, मिड एज में वास्तव में आपको धन की कीमत का पता लगेगा अगर शनि की दशा आती है तो। इसके अलावा शनि की दशा ज्यादातर आपको दूसरों की हेल्प करने में मदद करेगी, सामाजिक कल्याण या कोई ऐसी संस्था से जुड़ने में मदद करेगी, राजनीति वगैरह में आपको मदद करेगी, अपना खुद का एक अच्छा स्टेटस क्रिएट करने में शनि आपको मदद करेंगे। लेकिन ज्यादातर मामलों में आप अपनी जिम्मेदारियां और अन्य लोगों की भी जिम्मेदारियां खुद लेते हुए नजर आएंगे। शनि अगर किसी को बहुत ओल्ड एज में आ जाए, ओल्ड एज में इस बात की ज्यादा संभावना है कि शनि एक तो हेल्थ को लेकर काफी अच्छा करेंगे, इसके अलावा धन और संतान को लेकर कुछ हद तक स्थितियां अच्छी रह सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लालची प्रवृत्ति आप में नहीं देखी जाए, ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप लालची ना बने और सही तरीके से काम करें जिस प्रकार से आप काम पहले से करते आ रहे हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी शनि आपका कन्या लगन में 11वें भाव में स्थित हो और इनकी महादशा आपको आ रही हो।